नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आज फिर लेकर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश, जिसमें मैं आपको बताऊंगा रानी मुखर्जी और गोविंदा की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में। बॉलीवुड में अपनी शानदार कॉमेडी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले गोविंदा बेशक आज फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा दूर हो गए हैं, लेकिन आज भी वो लोगों के दिलों में बसते हैं। गोविंदा उन कलाकारों में से हैं जिसने 90 के दशक में अपनी अदाकारी से बॉलीवुड में खूब राज किया है। उनकी एक्टिंग और अदाकारी के लोग आज भी वैसे ही हैं जैसे बीते ज़माने में थे। 90 के दशक में रानी और गोविंदा की जोड़ी बड़े पर्दे पर हमेशा से हिट हुई थी। फिल्मी दुनिया के अलावा भी दोनों की रियल लाइफ जोड़ी भी हिट थी। आज हम आपको बताने वाले हैं गोविंदा और रानी मुखर्जी की उस लव स्टोरी की कहानी के बारे में जो आज भी पूरी नहीं हो पाई। उस दौर में रानी और गोविंदा एक दूसरे के बहुत करीब थे और गोविंदा और रानी के रिश्ते के कारण गोविंदा की पत्नी अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई थी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे गोविंदा और रानी मुखर्जी का प्यार परवान चढ़ा था और कैसे इनकी प्रेम कहानी का अंत हुआ। बात करीब 16 साल पुरानी है। रानी जब बन गई थी गोविंदा के दिल की रानी। इस लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी फिल्म हद कर दी आपने की शूटिंग के दौरान। फिल्म की शूटिंग स्विट्जरलैंड में शूट हुई थी और वहां की हसीन वादियों में रानी और गोविंदा एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। ये वो दौर था जब गोविंदा हीरो नंबर 1 कहलाते थे और रानी उस दौरान बॉलीवुड में अपनी जगह बना रही थीं। ऐसे में गोविंदा के साथ जब रानी को काम करने का मौका मिला तो उनके प्यार में पड़ गईं। गोविंदा भी भूल गए कि स्विट्जरलैंड से दूर इंडिया में उनका अपना घर परिवार है, वाइफ हैं और 2 बच्चे भी। रानी और गोविंदा दोनों ही फन लविंग शख्सियत हैं। गोविंदा फिल्मों में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी खूब कॉमेडी करते हैं। सेट पर गोविंदा रानी को खूब हंसाते हैं और उनका मन भी बहलाते थे। फिल्म हद कर दी आपने के सेट पर जो कुछ भी हो रहा था उसकी खबर मीडिया को भी लग रही थी। विदेश में गोविंदा रानी के साथ इश्क लड़ा रहे थे और देश में उस किस्से के खबरें छप रहे थे। फिल्म की शूटिंग खत्म हुई। रानी और गोविंदा मुंबई वापस आ गए और मुंबई में उनका मिलना जुलना जारी रहा। गोविंदा अब अपनी फिल्मों में हीरोइन के लिए रानी का नाम आगे बढ़ाने लगे। गोविंदा रानी के गॉडफादर का रोल निभाने लगे। गोविंदा की वाइफ को भी उनके अफेयर की भनक तो लग रही थी, लेकिन हर बार गोविंदा उन्हें मैगजीन्स के गॉसिप्स बताकर बात को टाल देते थे। लेकिन 1 साल के बाद गोविंदा की वाइफ को उनके अफेयर का सबूत मिल ही गया और फिर घर में झगड़े होने लगे। एक बार तो सुनीता ने रानी को फोन पर फटकार भी लगाई। कहते हैं उससे रानी बहुत घबरा गई थी। गोविंदा के घर में झगड़े बढ़ते जा रहे थे, लेकिन रानी के लिए उनका प्यार कम नहीं हो रहा था। मैगजीन्स में छपी खबरों के मुताबिक गोविंदा रानी पर दिल ही नहीं रुपए भी खूब लुटा रहे थे। उन्होंने रानी को एक महंगी कार, डायमंड सेट्स और फ्लैट्स भी गिफ्ट किया था। गोविंदा अक्सर रानी के वर्सोवा वाले फ्लैट में देखे जाते थे। उनकी कार रानी के अपार्टमेंट में अक्सर आती जाती दिखती थी। गोविंदा रानी से इमोशनली जुड़ते जा रहे थे। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही वक्त बिताना चाहते थे। हद कर दी आपने के बाद दोनों ने फिल्म प्यार दीवाना होता है और चलो इश्क लड़ाएं साइन कर ली। इस बहाने शूटिंग के दौरान दोनों दिन भर साथ रहते थे। उस दौर में खबरें तो ये भी छपी थी कि गोविंदा ने एक मंदिर में रानी से शादी तक रचा ली है और रानी को खुश करने के लिए गोविंदा बांग्ला भाषा भी सीख रहे हैं। जब गोविंदा रानी के लिए अपने परिवार को इग्नोर करने लगे तो वाइफ सुनीता से उनका इस कदर झगड़ा हुआ कि उन्होंने वाइफ का परोसा हुआ खाना तक खाना बंद कर दिया था। खबरों के मुताबिक गोविंदा के घर का माहौल बहुत तनाव भरा हो गया था। इसका असर बच्चों पर पड़ने लगा था। गोविंदा की बेटी नर्मदा तब 14 साल की हो चुकी थी। नर्मदा अब समझने लगी थी कि उसके पापा अब किसी और के साथ रह रहे हैं। मम्मी पापा के बीच हो रहे झगड़ों से नर्मदा की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा था। स्कूल में वो बहुत गुमसुम रहने लगी थीं। तब नर्मदा के स्कूल की तरफ से गोविंदा और उनकी वाइफ को बुलाया गया था
और उन्हें घर में हो रहे कलह को खत्म करने की सलाह दी गई थी। लेकिन इतना कुछ होने पर भी गोविंदा ने रानी का साथ नहीं छोड़ा। जब वाइफ सुनीता ने एक कड़ा फैसला लिया। बच्चों सहित सुनीता गोविंदा का घर जल दर्शन छोड़कर चली गई थीं और खबर ये आई थी कि गोविंदा रानी के साथ उनके वर्सोवा वाले शक्ति अपार्टमेंट में रहने लगे हैं। उसी अपार्टमेंट में रानी के मम्मी पापा भी रहते थे। बेटी के इस अफेयर से वो काफी नाराज तो थे, लेकिन साथ ही खामोश भी। और गोविंदा और रानी उस दौरान अपने बारे में छप रही खबरों को गलत बता रहे थे, लेकिन दोनों को कई बार साथ भी देखा गया था। गोविंदा रानी से अपने रिश्तों को नहीं नकारते थे, लेकिन वो ये भी नहीं मानते थे कि उनकी वाइफ घर छोड़कर चली गई हैं। उस दौरान गोविंदा ने कहा था, मेरी वाइफ सुनीता घर छोड़कर कहीं नहीं गई है, वो आजकल वैष्णो देवी में है। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। गोविंदा पब्लिकली तो यही कह रहे थे कि वो अपने परिवार के साथ हैं, लेकिन अखबारों में और फिल्मी मैगजीन्स में रानी और उनके अफेयर के किस्सों से रंगीन रहते हैं। उसी दौरान गोविंदा राजनीति में भी आए, वो एमपी भी बने, लेकिन जीत की इतनी बड़ी घड़ी में वो ना तो वाइफ नर्मदा साथ दिखीं और ना ही उनके बच्चे। उस दौरान छपी खबरों के मुताबिक करीब 1 साल तक गोविंदा का परिवार उनसे दूर रहा था, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद वो रानी के साथ शादी करना चाहते थे। साल 2002 में गोविंदा के घर में उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर पहली बार तनाव नहीं पसरा था। यहाँ तक कि गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरें उनकी शादी के तुरंत बाद ही छपने लगी थीं। गोविंदा ने 1987 में ही चोरी चुपके शादी कर ली। वाइफ सुनीता ने गोविंदा को पहली बार फिल्म तन बदन के सेट पर देखा था। आपको बता दें कि सुनीता फिल्म के प्रोड्यूसर आनंद सिंह की सिस्टर इन लॉ थीं। गोविंदा और सुनीता में अफेयर शुरू हुआ और कुछ दिन बाद ही दोनों ने शादी रचा ली। उस वक्त गोविंदा का कैरियर शुरू ही हुआ था और इसलिए उन्होंने 4 साल तक अपनी शादी छुपाई थी। गोविंदा और सुनीता की शादी अच्छी चल रही थी, लेकिन जब गोविंदा नीलम के साथ फिल्मों में काम करने लगे तब उनके अफेयर्स के किस्से बहुत सारे सुने गए थे। उसका असर उनके घर पर भी पड़ा था, लेकिन उस वक्त सुनीता को यकीन था कि गोविंदा कुछ भी गलत नहीं करेंगे। तब गोविंदा की वाइफ सुनीता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब नीलम से उनके अफेयर की खबर आ रही थी तब मैं निश्चिंत थी। मम्मी जी मेरे साथ थीं और मैं जानती थी कि चीची मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। गोविंदा के घर में जब तनाव बढ़ा तो उन्होंने नीलम से दूरी बना ली थी, लेकिन रानी के साथ वो चाहकर भी दूर नहीं हो पा रहे थे। जबकि गोविंदा की वाइफ सुनीता को यकीन था कि बेटी नर्मदा की खातिर वो जल्द ही घर लौटेंगे। 2001 में एक इंटरव्यू में गोविंदा की वाइफ सुनीता ने कहा था, मैं तनाव मुक्त हूँ, बेटी नर्मदा मेरे साथ है और गोविंदा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वो अपनी बेटी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। अगर वो अपनी किसी भी हीरोइन को पसंद करते हैं तो उसमें बुरा क्या है। गोविंदा और उनकी वाइफ दुनिया को ये दिखाना चाह रहे थे कि उनके घर में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। साल 2001 में गोविंदा और रानी के अफेयर के किस्से मैगजीन्स में भरे होते थे। गोविंदा अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहते थे। बेटी नर्मदा और बेटे यशोवर्धन की उन्हें फिक्र तो थी, लेकिन वो अपने परिवार की तरफ लौट नहीं पा रहे थे। उसी दौरान ये भी खबर छपी कि उनकी वाइफ ने अपनी कलाई काटकर जान देने की कोशिश भी की और गोविंदा की वाइफ को जैसे ही अस्पताल में भर्ती किया गया वो अपने घर पूरी तरह से लौट आए। इंडस्ट्री की खबरों की माने तो गोविंदा जानते थे कि पिता का साथ ना हो तो बच्चों की परवरिश कितनी मुश्किल होती है। खुद गोविंदा की मां ने अपने 6 बच्चों को अकेले पाला था और वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को ऐसी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े। गोविंदा के अपने परिवार के पास लौट आने की
सबसे बड़ी वजह उनके बच्चे थे। बेटी नर्मदा और बेटे यश के लिए गोविंदा ने रानी को भुला दिया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि गोविंदा की कई प्रॉपर्टीज भी उनकी वाइफ के नाम पर थीं। मुंबई के 3 बंगले फ्लैट्स सुनीता के नाम पर ही खरीदे गए थे और इसलिए गोविंदा वाइफ को तलाक देकर रानी से शादी नहीं कर सकते थे। गोविंदा और रानी साल 2002 के बाद पूरी तरह अलग हो गए। गोविंदा ने रानी के साथ फिल्में साइन करनी बंद कर दी और वो राजनीति में कैरियर बनाने लगे। गोविंदा ने कभी भी रानी से अपने रिश्ते को नहीं माना, वहीं रानी भी उन्हें अपना को स्टार और एक अच्छा दोस्त बताती रहीं। रानी और गोविंदा के बीच अफेयर था या नहीं ये तो वही जाने, लेकिन साल 1999 से 2002 तक इन दोनों के बारे में मैगजीन्स में खूब सारी खबरें छपी थीं और खबरें भी तभी बनती हैं जब कभी कहीं ना कहीं कोई सबूत या फिर सच्चाई हो। गोविंदा 2 साल पहले यशराज की फिल्म किल दिल में दिखे थे। गोविंदा ने इस फिल्म से लंबे समय बाद कमबैक किया था। कहा जाता है कि उस वक्त रानी ने उनके कमबैक में मदद की थी। हम आपको बता दें कि बॉलीवुड में काम करने वाले सितारों के अफेयर और एक्स्ट्रा अफेयर कभी मीडिया से छुपे नहीं हैं। फिर भला गोविंदा कौन सी बड़ी तोप हैं जो शूटिंग के बहाने इश्क लड़ाते रहते और किसी को पता नहीं चलता। दरअसल शादी के बाद गोविंदा को काम करते करते अपनी एक को स्टार से प्यार हो गया था और वो उनके साथ रहने के लिए तरह तरह के जुगाड़ करते रहते थे, जबकि उनकी ये को स्टार कोई और नहीं बल्कि आज चोपड़ा खानदान की नामी बहू रानी मुखर्जी हैं। जी हाँ, रानी मुखर्जी। उस समय रानी सिंगल हुआ करती थीं और गोविंदा का स्टाइल उन्हें भी काफ़ी लड़कियों की तरह इम्प्रेस करता था। इसलिए जब रानी ने गोविंदा के साथ एक के बाद एक फिल्म की तो रानी मुखर्जी और गोविंदा की नज़दीकियां बढ़ीं और रानी मुखर्जी और गोविंदा एक दूजे के काफ़ी करीब भी आ गए थे। एक पुरानी मैगजीन में छपी खबर की माने तो एक बार रानी मुखर्जी और गोविंदा ने तय किया कि वो शूटिंग के बाद एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। इसलिए रानी मुखर्जी और गोविंदा ने पास का एक होटल बुक कर दिया। दोनों शूटिंग से फ्री होने के बाद वहां चले गए, लेकिन छोटी जगह में छोटा होटल होने के कारण वहां पर लोगों ने इन्हें देखकर अफरा तफरी मचा दी और बात इतनी फैल गई कि पुलिस को वहां आना पड़ा। आधी रात में शादीशुदा गोविंदा के साथ होटल में रानी को देखकर सभी हैरान थे, जबकि इस बात को वहीं रफा दफा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बातें कभी छुपती हैं भला। देखते ही देखते ये बात पूरी इंडस्ट्री में फैल गई। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि रानी के कारण गोविंदा अपना घर बार भी छोड़ने को तैयार थे। उन्होंने रानी के साथ रहने के लिए मुंबई में एक घर भी खरीदा था। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी गलियों में कई सितारों के अफेयर के किस्से मशहूर हुए और इस मामले में कुछ खुशकिस्मत निकले जिन्होंने अपने प्यार को शादी के मुकाम तक पहुंचाया, लेकिन कई सितारे प्यार के मामले में बदकिस्मत भी साबित हुए, जिनकी प्रेम कहानी ने मंजिल पर पहुंचने से पहले बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उन्हीं प्रेम कहानी में से अभिनेता गोविंदा और रानी मुखर्जी की प्रेम कहानी भी बॉलीवुड की बहुत ही दिलचस्प प्रेम कहानियों में से एक है, लेकिन अफसोस कि इनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। तो दोस्तों, ये थी गोविंदा और रानी मुखर्जी की अधूरी प्रेम कहानी की दर्द भरी दास्तां। अब हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।